और हम ऐसी फिल्म चलाने के हक में नहीं है कि हम पुलिस आएगी, उठा के लेके जाएगी, बस में बैठ के कहेंगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सबको पता है 2 घंटे बाद तो पुलिस छोड़ ही देगी। इतना ही दम था तो वहां पे लड़ते पुलिस के साथ, क्या दिक्कत थी? हक अपने मांगने से नहीं मिलते, हमेशा छीनने पड़ते हैं। करने वाली बात तो ये होती है, अगर मैंने किसी को उंगली लगा के कह दिया हो कि चढ़ 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 तू ऊपर चढ़, मैं खुद चढ़ाऊं। हमारी घेराव करने की मंशा थी, साफ बोल रहे हैं, इसमें गलत क्या? हमारी मुहिम का ना भी घेराव प्रदर्शन था। अगर घेराव नहीं करना था तो मौन प्रदर्शन रख लेते हैं। और ये जो माइक वहाँ छीना गया है ना, वो मेरी इंसल्ट नहीं है, ये इन्होंने किसानों की मुहिम को कमज़ोर करने का काम किया है। और मैं तो कोई राजनीतिक पार्टी से हूँ भी नहीं, और मैं तो जितने किसान भाई वहाँ बैठे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, हाथ जोड़ के बेनती है किते आपां इन्हां दी राजनीतिक लड़ाई पीछे अपना सत्यानाश ना कर लिए। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं किसान धरने पे। आपको बता दूं कि सिरसा में 2 किसान धरने जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। एक किसान धरना 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। वैसे अगर बात करें तो 6 अक्टूबर को दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह की आवाज़ का घेराव किया जाना था। उस समय ये दोनों धरने एक साथ थे, एक साथ घेराव करने की मुहिम में शामिल थे। लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ, ऐसा क्या कारण रहा कि किसानों को 2 फाड़ होना पड़ा। और दूसरा धरना जो 12 अक्टूबर को यहाँ पे लघु सचिवालय में लग चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अगर बात करूँ तो गोकुल सेतिया जो है वो भी यहाँ पे इस धरने पे पहुँचे हुए हैं। अध्यक्षता की बात करूँ तो ओम प्रकाश ममेरा और जसवीर सिंह भाटी इस धरने की जो है वो अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बात करूँ तो गोकुल सेतिया यहाँ पे इस धरने पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि अगर हम दूसरे धरने की बात करें तो वहाँ पे राजनेताओं को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पार्टियाँ राज कर चुकी हैं या राज करने के नज़दीक हैं या थोड़ी अमीर पार्टियां, अगर उनकी भाषा में कहना चाहूँ तो उन नेताओं को यहाँ पे आना मना। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो नेता यहाँ पे ना तो आ सकते हैं, लेकिन उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो 3 अध्यादेशों के विरोध में रोष धरना व प्रदर्शन स्थान लघु सचिवालय सिरसा। 17 किसान संगठन हरियाणा प्रमुख किसान यूनियन युवा क्लब ग्रुप एसोसिएशन के सहयोग से ये धरना जो है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है। चलिए अभी यहाँ पे तमाम नेताओं से बातचीत करें। उससे पहले जो गोकुल सेतिया हैं, जो कि पीछे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, वो क्या कुछ कहते हैं उनसे जानते हैं। गोकुल जी, अगर बात करें तो दशहरा ग्राउंड में जब किसानों का पड़ाव था, जब किसान वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, वहाँ पे आपके हाथ से माइक छीना गया और कहा गया कि राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीति करने वालों से दूरी बनाए रखना वे चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद सवाल उठने लगे कि किसानों के धरने की अगुवाई राजनीतिक पार्टी के मुखिया कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए? मैं निंदा करता हूँ इस चीज़ की। देखिए, यहाँ पर किसी को खुशी नहीं है कि अगर अलग बैठे हैं तो, लेकिन कहीं ना कहीं हर आदमी आता है तो रिस्पेक्ट उसके लिए ज़रूरी है। चलो, मैं तो एक 30 साल का लड़का ही हूँ, लेकिन वहाँ पर इतने बुज़ुर्ग किसान नेता बैठे थे, लेकिन वहाँ पर मैं कहना नहीं चाहता था, पर अकेले एक मेरे साथ ये बात नहीं हुई। वहाँ पर तो बड़े बुज़ुर्ग नेताओं को जो किसानों के हैं उनको किस तरीके से इग्नोर किया गया, तो ये कोई अच्छी बातें नहीं है। अगर मेरा माइक छीना, मैं तो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था ना। अब वहाँ पर लोग बड़ी दूर दूर से आए थे, मुझे नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, तो मैंने केवल अपनी इतनी बात स्टार्टिंग में रखनी थी कि मैं पहले जिस भी पार्टी का हिस्सा था, और मैंने हमेशा कभी राजनीति को महत्व नहीं दिया, हमेशा किसानों की मांगों को, उनके हकों को महत्व दिया है। और मैंने उसी पार्टी और सरकार से लड़ाई लड़ने का काम किया जिसमें मैं था, क्योंकि किसानों को हक मिले, हमारे एरिया के अंदर नहरें आएँ। और मैं यही वहाँ कहने आया था कि मैं हर प्रकार से, मेरा समर्थन किसानों के साथ है। मेरी जो ड्यूटी लगाएंगे, मैं एक ट्रेन का डब्बा बन के पीछे लग के हर प्रकार से अपने एफर्ट्स जो हैं वो मैं आंदोलन के अंदर अपने दूंगा, ताकि आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन क्या ये अच्छी बात थी कि जो इन्होंने माइक छीना? मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता और अब मैं कर भी नहीं रहा। मैं जस्ट अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से खुद कई लोगों ने इस मुहिम को कमज़ोर करने का काम किया है।
राजनीतिक लोग अगर ये कहें कि हम इसको नहीं बोलने देंगे, उसको नहीं बोलने देंगे, तो वो होते कौन है? पहली बात है, ये हम सबका आंदोलन है। आज मैं यहाँ आकर बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं एक राजनीतिज्ञ बाद में हूँ, पहले मैं एक किसान का बेटा। मैं उन किसानों की दाद देता हूँ जिन्होंने हर प्रकार से अपने एफर्ट्स किए हैं इस सरकार के अगेंस्ट। पर मेरे पे तो ये भी आरोप लगाया गया उन लोगों की तरफ से जो लोग बाहर से आए हैं। हमारी खुद की धरती, मैं जिस धरती का बेटा हूँ, मेरे पे आरोप लगाया जाता है कि मैंने पथराव कराया। अब जब मैंने फोटोएं सामने रख दी कि पथराव कर कौन रहा है, स्टेज पे कौन लोग उनके साथ खड़े थे, कौन उनसे वार्तालाप करे थे, तो अब वो लोग उस पर क्यों नहीं अपनी टिप्पणी देते? अब वो साफ कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने इस तरीके का काम किया है, बेशक वो हमारा ही है, उसको दंड दिया जाए। अब ये बात बोलने पे वो मजबूर क्यों हो गए? पहले बिना किसी प्रूफ के उन्होंने गोकुल सेतिया पे आरोप लगा दिया कि गोकुल सेतिया ने पथराव कराया, और अब वो लोग ये कह रहे हैं कि वो बेशक हमारे साथ के भी हैं, उनको सजा होनी चाहिए। तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और मैं तो जितने किसान भाई वहाँ बैठे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, हाथ जोड़ के बेनती है किते आपां इन्हां दी राजनीतिक लड़ाई पिछे अपना सत्यानाश ना कर लीए। मैं तो इहो जिहा बंदा, मैं हमेशा किसानां दी लड़ाई लड़न दा काम करिया ते मैं आपदी पार्टी नूं भी धिक्कारता सी इसे करके कि थोड़े राज किस गल दे है जे थोड़े इलाके दे लोग ही थोड़े तो खुश नहीं है। तुसी कोई अनाउंसमेंट करके जा रहे हो, 6 साल हो गया साड़ियाँ नहरां नहीं आईयां, 70-80 करोड़ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, 70-80 ਕਰੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, जो कि सानू बड़ा इस चीज़ का दुख भी हैगा। सर, अगर बात करें तो 2 धरने लग चुके हैं सिरसा में। दोनों धरनों में, एक धरने में राजनेताओं के बोलने पे मनाही है और दूसरे धरने पे खुली छूट है कि कोई भी आकर के समर्थन कर सकता है। तो दोनों धरनों को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस धरने की जो सोच है वो ठीक है? देखिए, जब कोई इंसान किसी पे उंगली उठाता है ना, तो 3 उंगलियां उसकी तरफ जाती हैं। मैं किसी पार्टी का हिस्सा तो नहीं हूँ, वो लोग तो हिस्सा हैं। फिर वो बोल लिए और मेरे को बोलने नहीं दिया, और फिर एलिगेशन लगा दिया कि इसने राजनीतिक टिप्पणी करी। अब आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं थोड़ी सी आपकी बात सुन के आपकी बात काट दूं कि आपका क्वेश्चन गलत है, तो आप यही कहोगे यार मेरा क्वेश्चन तो पूरा सुनो। जब तक आप पूरी बात अपनी कंप्लीट नहीं करोगे तो आप कंक्लूजन निकालने वाले कौन होते हैं? और ये जो माइक वहाँ छीना गया है ना, वो मेरी इंसल्ट नहीं है, ये इन्होंने किसानों की मुहिम को कमज़ोर करने का काम किया है। और मैं तो कोई राजनीतिक पार्टी से हूँ भी नहीं, मैं तो आज तक एमएलए, सरपंच, एमसी कुछ भी नहीं बना। तो मेरे पे ये टिप्पणी करनी, मुझे बड़ा इस चीज़ का दुख है कि हम संघर्ष करने वाले, लड़ाई लड़ने वाले आदमी हैं और हम पे इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। अब उसके बाद मुझ पे क्वेश्चन पुट किया गया कि इन्होंने बैरियर को तोड़ के वहाँ पर हुड़दंग मचाने की कोशिश करी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि प्रदर्शन का नाम क्या था? घेराव प्रदर्शन था ना? कोई अंताक्षरी या उनसे कोई लुक्कम छिपी खेलने तो नहीं पुलिस वालों से गए थे? तो अगर घेराव करना तो करो। और फिर दूसरी बात, माहौल को खराब करने वाली बात तो ये होती है अगर मैंने किसी को उंगली लगा के कह दिया हो कि चढ़ 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 तू ऊपर चढ़, मैं खुद चढ़ाऊँ। हमारी घेराव करने की मंशा थी, साफ बोल रहे हैं, इसमें गलत क्या? हमारी मुहिम का ना भी घेराव प्रदर्शन था। अगर घेराव नहीं करना था तो मौन प्रदर्शन रख लेते। फिर वहाँ पर चौक पे आके लोगों को भी क्यों तकलीफ झेलनी पड़ी? अपने वहाँ स्टेडियम में बैठे थे, हम कोई भाषणबाजी करने थोड़ी आए थे, कोई किसी का भाषण सुनने थोड़ी आए थे, हम घेराव करने आए थे। और इतनी सेंस हर आदमी को है, अगर कोई घेराव करता को किसी के घर के अंदर नहीं घुसने लगा था, उनके गेट पर जाके बैठना ही था ना। जब पहले एक प्रदर्शन हुआ था उसमें मंत्रियों के गेट पे पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया, तो उस दिन भी किसी ने कोई धक्का मुक्की करी? गेट पे जाके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस दिन भी हमारा यही प्रयास था।
आधे बैरिकेड वहाँ लोगों ने उठा दिए। अगर बाकी ये लोग भी साथ देते वहाँ अपनी भाषणबाजी छोड़ के, तो 5 मिनट के अंदर घेराव होने का काम होता और ये एक सख्त थप्पड़ होता सरकार के मुंह पे कि आपने किस तरीके से पीपली के अंदर हमारे किसान भाइयों को अपमानित करने का काम किया। अगर आप जो भी इस तरीके की एक्टिविटी करोगे जो किसानों के अगेंस्ट होगी, तो ईंट का जवाब पत्थर से किसान भाई देने का काम करेंगे। तो मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। हमने जो किया किसानों के हित में किया, और हम ऐसी फिल्म चलाने के हक में नहीं है कि हम पुलिस आएगी उठा के लेके जाएगी, बस में बैठ के कहेंगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सबको पता है 2 घंटे बाद तो पुलिस छोड़ ही देगी। इतना ही दम था तो वहाँ पे लड़ते पुलिस के साथ, क्या दिक्कत थी? हक अपने मांगने से नहीं मिलते, हमेशा छीनने पड़ते हैं। तो हम अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे इसी प्रकार से। राजनीति मेरे लिए बाद में है, पहले मेरे लिए मेरे किसानों का हित है। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि गोकुल सेतिया पे लगे तमाम जो आरोप, जिस दिन घेराव की बात कही गई थी उस दिन गोकुल सेतिया पे तमाम आरोप लगे थे कि गोकुल सेतिया माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन तमाम आरोपों पे, सवालों पे गोकुल सेतिया ने सीधा सीधा जवाब दिया है कि हक मांगने से नहीं मिलते, हकों को छीनना पड़ता है। तो ऐसे में आने वाले समय में किसान के हक छीनने के लिए वो हर संभव किसानों के साथ रहेंगे और अपने हक छीन कर रहेंगे। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।